आ गया है पहला पड़ाव अभिषेक जी। जी सर। ये है 5वां प्रश्न और मूल्य इसका 25,000 रुपए। तैयार हैं? जी सर। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर के किस भाग को उपचार के लिए खोलने को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है? The therapeutic opening of which part of the human body is termed angioplasty? Options: A. Eyes, B. Nostril, C. Blood vessel, या D. Skull. आंखें, नथुला, रक्त वाहिका या D. खोपड़ी. सर ऑप्शन सी ब्लड वेजल्स को सर लॉक किया जाए। ब्लड वेसल सी Yes, पे सी पे था लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। पार कर दिया भाई साहब आपने, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जो उस आर्टरी के अंदर अधिक जगह बनाती है जिसके अंदर प्लैक जमा हो जाता है, तो उसको खोल देते हैं तो जो हमारे दिल की जो व्यवस्था है सही हो वो जाता है थोड़ी सर। और साफ हो जाती है, अच्छा चलने लग जाता है। ढेर सारी धनराशि आ गई, क्या कीजिएगा उसका? आईएएस बनना तो सर मेरा व्यक्तिगत सपना है कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन सर जहाँ से सर मैं अभी आता हूँ मतलब, तो वहाँ पे सर हम लोग रेंटेड रूम में ही रहते हैं। वहाँ पे सर एक रूम और किचन ही है वहाँ पे, और उसमें हम 4 लोग रहते हैं। मेरी मम्मी, पिताजी और मैं और मेरी छोटी बहन। एक ऐसा मतलब सपना है कि हम वहाँ से मतलब एक बड़ा घर लें सर, क्योंकि सर जब घर के सर बाहर जब एक नेम प्लेट लगती है अपने नाम की ना सर, तो वो एक जो अनुभव होता है वो सर बिल्कुल अद्भुत ही होता है, अलग ही होता है सर। तो सर एक घर लूँगा जिसमें अपने माता पिता को अच्छे से रखूँगा सर। बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके देखिए। वाह। ऑलराइट अभिषेक जी आगे चलते हैं। ये है छठा प्रश्न और मूल्य है 50,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का रत्न कौस्तुभ कैसे प्राप्त हुआ था? According to Hindu mythology, how was Lord Vishnu's jewel Kaustubh obtained? Option देखिए। A. Churning of the ocean. B. By killing Hiranyakashyap. C. Gifted by Devi Lakshmi. D. By Bhakt Prahlad तपस्या से। A. समुद्र मंथन से, हिरण्यकश्यप के वध से, देवी लक्ष्मी द्वारा उपहार या भक्त प्रहलाद की तपस्या से। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? यस सर। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 34 सेकंड बचे हैं और तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। सर संकेत सूचक। हैं? संकेत सूचक। संकेत सूचक। जी सर। इसको अंकित कर दिया जाए संकेत सूचक को। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। हिंट आ गया है। द असुरस एंड देवास वर बोथ इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्टिविटी। असुर और देवता दोनों ही इस कार्य में शामिल थे। जी सर। ये आपको एक संकेत मिला। अब घड़ी चल पड़ेगी और आपको उत्तर देना पड़ेगा। सर ऑप्शन ए समुद्र मंथन से लॉक किया जाए। समुद्र मंथन जी सर। लगा दें? यस सर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब होगा। 50,000 रुपए जीत गया। हमको लगा कि शायद आपको मालूम होगा। सर थोड़ा ध्यान जा रहा था लेकिन थोड़ा कोई बात कंफ्यूज हो नहीं। गया सर। ये अक्लमंदी करते रहिएगा। जब कभी भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत डर है या समझ में नहीं आ रही बात, लाइफलाइन है तो ले लीजिए। जी सर। इस चमकदार मूल्यवान रत्न को भगवान विष्णु आभूषण के रूप में उन्होंने धारण किया जब समुद्र मंथन हुआ। जी सर। ओके ऑलराइट अभिषेक जी आगे चलते हैं। ये नाम बोलने में हमको इतना अच्छा लग रहा है बता नहीं सकते। सातवां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और मिलेगा आपको 1 लाख रुपए अगर सही हो गया। सातवां प्रश्न अभिषेक जी ये रहा आपके सामने। उन्नीस 1972 में असम द्वारा अपनी राजधानी दिसपुर बनाए जाने से पहले कौन सा शहर असम और मेघालय की संयुक्त राजधानी था? Which city served as the joint capital of Assam and Meghalaya until Assam
shifted its capital to Dispur in the year 1972? ऑप्शन देखिए, ए ईटानगर, बी शिलोंग, सी गुवाहाटी या डी एजल। ईटानगर, शिलोंग, गुवाहाटी, एजल। सर लाइफलाइन लाइफलाइन, शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। दो बची हैं, ऑडियंस पोल और 50-50। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है भाई साहब, 54%। ए और सी को मिले हैं 7 और 6 और डी को मिला है 33। क्या कीजिएगा? सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड ऑडियंस। मान्यवर ऑडियंस ने आपको 1 लाख रुपया जितवा दिया, इनको धन्यवाद दे दीजिए आप। थैंक यू। बहुत बहुत वेल प्लेड ऑडियंस। ब्रिटिश के अधीन शिलोंग अविभाजित असम राज्य की राजधानी थी और आज़ादी के बाद भी बनी रही। मेघालय के अलग होने के बाद शिलोंग कुछ समय के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी थी। ओके, आगे चलते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न आ गया है, इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली सल्तनत में दरबारियों को दिया जाने वाला इक्ता किस प्रकार का अनुदान था? In the Delhi Sultanate, what kind of grant was ikta that was often given to nobles? A. Horses, B. Diamonds, C. Land या D. Gold? घोड़े, B. हीरे, C. भूमि, D. सोना। सर ये इक्ता सिस्टम शायद सर लैंड से रिलेटेड था, तो सर ऑप्शन सी लैंड को लॉक किया जाए। जी, सी पे कहना था लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह, 2 लाख रुपया जीत लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि तुर्की और मध्य पूर्वी मूल से आई इक्ता दिल्ली सल्तनत की एक भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था सर। प्रणाली थी। ये जमीनें दरबारियों की सेवाओं के बदले में दी जाती थी। तो जमीन दे जाते थे, हाँ, लेकिन सर। उसका रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए देते थे, हाँ। ताकि उसका रेवेन्यू जो है वो वापस दिया जा वापस सके दिया जाए सरकार सुल्तान को। ओके।